सो गाइस, आज मार्केट ओपनिंग सेशन से ही काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट गैप से वापस नीचे आया है 74,200, जो कि पिछले वीक आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन था। ये आपका बनेगा रिजेक्शन। लेकिन आप कहोगे भाई खबर तो अच्छी थी, लेकिन एक रिफ्लेक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है एक बार फिर से सेंसेक्स यानी कि मार्केट के ऊपर। बीएससी लिमिटेड पर भी अभी यहां पर आएंगे, क्योंकि आज मार्केट में यही हुआ है। पुराने बेसिस बन गए रिजेक्शन, और कल आपके क्रूशियल बेस लाइंस पे आपके बीएससी जैसे 2720, सेंसेक्स का कौन सा 72,800। ठीक है, ये दो बेस लाइंस आपकी बीएससी और सेंसेक्स की कल के दिन मीटअप होती है। बट एक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते के सेंसेक्स वाले यानी कि मार्केट के वीडियो में डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी का रिफ्लेक्शन अगले दिन सेंसेक्स पर देखने को मिलता है। अब इस पॉइंट को यहां पर याद रखना, और अब भी आप इधर आओ। ये है आपका गिफ्ट निफ्टी जो कल के दिन क्लोज हुआ था। ठीक है, ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते कोई भी मोमेंटम सस्टेन नहीं किया। ऑल दो गिफ्ट निफ्टी कल पूरा का पूरा मिड सेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, दिन के आखिर में जाकर के पूरी तरह से आपको वहां पर गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, दिन के आखिर में जाके पूरी तरह से वहां पर गिरावट देखने को मिल गई। अब सेंसेक्स भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। एक बार यहां पर देखो, इधर सेंसेक्स भी ना कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। ओपनिंग काफी अच्छी थी, वहां से डिप लिया, अब इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्दो ब्रेकआउट देने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करके रखा हुआ है अभी सेंसेक्स ने। तो हमको ये देखना है कि दिन के आखिर में क्या ये रिफ्लेक्शन पूरी तरह से चलेगी, क्या दिन के आखिर में मार्केट एक डिप लगाएगा यहां पर। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज पर आज के दिन मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेबी ने कल के दिन नए नॉर्म्स निकाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, इनके जो पुराने रूल्स थे वहां पर कुछ चीजें इन्होंने टाइट करी हैं। रूल्स और रेगुलेशन में कुछ नए चेंजेस लेकर के आए हैं। तो मेरे आप लोगों के कुछ व्यूअर्स के मेरे व्हाट्सएप पर डीएम था कि सेबी ने एक मीटिंग रखी थी, तो उसका आउटकम क्या हुआ। वो एफपीएस यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए नॉर्म्स नए निकाले हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर नेटिंग ऑफ फंड्स उनका यहां पर हो रहा है। कुछ भी चीजें सेल ट्रांजैक्शन हो रही है, वो इंडिपेंडेंटली किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में सेबी ने ये नए रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं। लेकिन जो दिन के आखिर में जाकर के आपका पूरा रीबैलेंसिंग होता है ऑफ इंडेक्स, और साथ में कॉस्ट ऑफ फंडिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहां पर बढ़ाने की कोशिश करी है सेबी ने, ताकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो कट हो सके और रिड्यूस हो सके। मतलब कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस कटते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, उसको रिड्यूस करने की कोशिश यहां पर की गई है सेबी की तरफ से। अब आप कहोगे भाई इसमें किसका फायदा है। से अगर मान लो हमसे तुम इतना चार्ज लेते हो, हमारे तुमने एसटीटी बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया, अब इसको कट करके फॉरेन पोर्टफोलियो को आप फायदा दे रहे हो क्या। ये हो सकता है एक डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेटेबल पॉइंट है कि एसटीटी बढ़ा रखा और बाकी एफपीएस के लिए जो है रिडक्शन लेकर के आ रहे हो आप, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए उनको रिड्यूस कर रहे हो। अब ये डिसीजंस आ रहे हैं आपके सिंस मार्च 1 2025 से। ठीक है, मार्च 1 2025 में ये डिसीजंस लिए गए थे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफपीआई की इंडियन मार्केट के अंदर जो है लगातार रिडक्शन देखने को मिली है एंट्रीज, तो उनको बढ़ाने के लिए नए डिसीजन सेबी लेकर के आ रहा है। अगर कॉस्ट एफिशिएंसी कम की जाएगी तो उसमें फायदा इंडियन मार्केट्स को ही देखने को मिलेगा। ज्यादा वॉल्यूम्स रहेंगे, ज्यादा एंट्रीज रहेगी, ज्यादा आपको पैसा फंड होता देखने को मिलेगा मार्केट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस से एफपीआई और एफआईएस को वापस बुलाने के लिए सेबी ने ये फैसला लिया है, एसटीटी को कट नहीं किया है। ठीक है, ये सब चीजें यहां पर दी है सेबी की मीटिंग के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे बेनिफिट्स क्या होंगे आप चाहो तो उसको यहां पर रीड कर सकते हो। बूस्टेड मार्केट सेंटीमेंट, रिफॉर्म्स एम टू शोर अप सेंटीमेंट फॉलोइंग हेवी एफपीआई आउटफ्लोज। ठीक है, लगातार एफपीआई की सेलिंग हो रही थी मार्केट में, लगभग 1 लाख करोड़ तक मार्केट में एग्जिट कर चुके थे एफपीआई, लेकिन अब उनको वापस बुलाने के लिए ये नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेट सेटलमेंट शेड्यूल फॉर कंप्लीशन बाय December 31, 2026। ठीक है, इससे हाई वॉल्यूम रीबैलेंसिंग होती देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स यहां पर हैं, जिन और कुछ रीजंस भी है बेसिकली कि किन रीजन से एफपीआई के ऊपर ये फैसला लिया गया है सेबी की तरफ से। ठीक है, अब
हमने अभी क्या डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन, गिफ्ट निफ्टी और सेंसेक्स का। ठीक है, अब आज के सेशन में क्या हुआ है, हमने शुरुआत में क्या डिस्कस किया वीडियो के कि 2720 कल के दिन बीएससी हिट हुआ और फिर आज 2780 पर चला गया ओपनिंग सेशन में, गैप ऑफ ओपनिंग। सेंसेक्स ने क्या किया, 72,800 कल के दिन बेस लाइन के करीब क्लोजिंग दी, 150 ऊपर नीचे क्लोजिंग दी सेंसेक्स ने, और आज कहां पर आया 74,200, जो कि पिछले हफ्ते आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन रहा था। ठीक है, तो वहां पर रिजेक्शन कहा गया। सो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिली आज के दिन मार्केट में, और गिफ्ट निफ्टी का पूरा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला। अब ऐसा हुआ क्यों है, एंटीसिपेशंस क्या होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। अभी भी स्टेटमेंट बदल जाएगा, आज रात तक पक्का बदलेगा, कल सुबह तक भी कुछ और होगा। लेकिन बीएससी लिमिटेड में आज का मोमेंटम 2720 पर, बाहर तो डेफिनेटली कल के दिन बने थे, नीचे की टेल लंबी थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कल की वीडियो में, 2780। ठीक है, 2840 2720 के बीच में 2780 का आपका एक मिड रिजेक्शन पॉइंट है, और आज इस लेवल के आसपास आते ही वापस बीएससी लिमिटेड में आपको गिरावट देखने को मिली। ये मैंने सर्कल कर रखे नीचे की टेल, जो कि बायर को इंडिकेट करती है, कल की कैंडल है, और कल के वॉल्यूम्स में आपको डिलीवरी भी बढ़ती देखने को मिली 38% की, यानी कहीं ना कहीं आज ओपनिंग सेशन के अंदर मार्केट में सेलिंग आई है। आज ओपनिंग सेशन में मार्केट में सेलिंग आई है। अब आप कहोगे भाई डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट तो अच्छा दिया था, आपके पास डिलीवरीज भी बढ़िया है कल के सेशन के अंदर, बट वो ओपनिंग में सेल करके क्यों चले गए, वही चीज है, स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे हैं, तो उन स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी पर यहां पर शक किया गया इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आज के ओपनिंग में आपको ओपनिंग अच्छी दिखी, क्योंकि कल डिलीवरीज अच्छी थी, तो वो दिन के शुरू में ही आपको सेलर बनते देखने को मिल गए। ठीक है, तो ये आज के दिन हुआ है बीएससी लिमिटेड, और मार्केट में भी 1,83,000 इस समय बाहर है, 3,06,000 सेलर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 53.4 का एमएफआई है, 43.6 का आपका आरएसआई है। ठीक है, अभी तक की जो पोजीशन है, खबरों में ईरान कुछ कह रहा है, यूएस कुछ कह रहा है, और उल्टा बीच में पाकिस्तान भी उठ करके आ गया है। तो ऐसे में बीएससी लिमिटेड और मार्केट दोनों ही एक कंफ्यूजन के अंदर यहां पर चल रहे हैं। कल बीएससी लिमिटेड 2720 के करीब जाकर के क्लोज हुआ था, नीचे की टेल लंबी थी, बाहर को इंडिकेट कर रही थी। आज 2780 के करीब, जो कि एक मिड रिजेक्शन है बिफोर 2840 क्रूशियल रिजेक्शन के पहले। ठीक है, तो यहां पर आपका सेलिंग ज्यादा आई है। अब देखना ये है कि ये स्टेटमेंट इसी तरह से अगर चेंज होते रहते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको आज के दिन की क्लोजिंग अराउंड 2740 और 2730 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर गिफ्ट निफ्टी को रिफ्लेक्ट नहीं किया तो इस रेंज के अंदर क्लोजिंग आएगी बीएससी लिमिटेड की। अगर नहीं किया रिफ्लेक्ट गिफ्ट निफ्टी को, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी दिन के आखिर में कल नीचे चला गया था, ऑल्दो क्लोजिंग पॉजिटिव थी, अगर रिफ्लेक्ट करता है तो उस कंडीशन पर हमको शायद आज 2720 के करीब कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर कॉशन बना हुआ है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करी थी कि अभी भी 200 ईएमए के आप ऊपर बने हुए हो, जो कि एक स्टिल एक हेल्दी साइन आपको देता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि 2720 के नीचे, क्योंकि आपका डबल रिजेक्शन बना हुआ है R1 एंड R2। ठीक है, तो आपको 2720 के नीचे गिरावट यहां पर नहीं चाहिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। बाकी देखते हैं क्या यहां पर होता है, स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे हैं, और सबका इंपैक्ट हमको मार्केट पर, बीएससी के अगर आप इन्वेस्टेड हो या ट्रेडर हो तो उन पर बार बार देखने को मिल रहा है। चेंजिंग स्टेटमेंट से आप एक चेंजिंग वर्ल्ड में इस समय ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना और अलर्ट भी रहना। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।